अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे। कोहे तूर पर जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। रास्ते में एक शख्स मिला, बहुत मालदार, बहुत अमीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहने लगा है पैगंबरे खुदा कहां जा रहे हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहा हूं। वो इंसान अर्ज करने लगा अगर जा रहे हैं तो मेरी एक गुजारिश है, एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहने लगा हजरत अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर दीजिए मेरी जानिब से कि अल्लाह ने मुझे जितना नवाज दिया बहुत है। अब और ज्यादा मुझसे संभाला नहीं जाता, बहुत अल्लाह ने दौलत दे दी, अब और ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे संभाली नहीं जाती अब दौलत। कहने लगा अल्लाह से कह दीजिए मेरी जानिब से अर्ज कर दीजिए कि अल्लाह ताला अब मेरी तरफ अपनी नेमतों को रोक दे। अल्लाह ताला जो नवाज रहा है उसकी जो नेमतें मुसलसल, उनको अल्लाह अब रोक दे, अब मुझसे संभाला नहीं जाता। आप सोचिए कितना अल्लाह ने नवाजा होगा, जबकि हमारे हालात ये हैं हमें जितना मिल जाए उतना कम है। वो कहने लगा अल्लाह ने जितना नवाज दिया, बड़ा करम कर दिया, अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब और न दे मुझे अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा। आगे बढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक और इंसान मिला रास्ते में, जिस्म पर कपड़े नहीं, गरीब है, निहायत कमजोर, जिस्म पर कपड़े भी नहीं, हालात ऐसे हैं, रेत जिस्म पर पड़ी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा किधर चले? आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने। कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा इतना जाकर अल्लाह से मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, मैं बड़ा गरीब हूं, कई कई रोज तक मेरे फाके होते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। बारगाहे खुदा में इतना अर्ज कर दीजिए मौला बड़ा गरीब हूं, मुझ पर भी अल्लाह करम फरमा दे, मुझे भी नवाज दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तेरा पैगाम भी पहुंच जाएगा। पहुंच गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर, अल्लाह से बातचीत शुरू। परवरदिगारे आलम की बारगाह में मारूजात पेश कर दिए, उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था अब मुझसे दौलत संभाली नहीं जाती, अब अल्लाह से कहना रोक दे। और उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, फाकों में गुजर रही है, हत्ता कि मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है। कहा कि मेरा पैगाम भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दीजिएगा। ए अल्लाह मैं उसका भी पैगाम तुझे पहुंचा रहा हूं, उसका भी, उसने भी अर्ज किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा एक काम करो, वो जिसने कहा था ना आपसे कि बहुत दे दिया अल्लाह अब मत दे, अब रोक दे, उससे जाके कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। उससे कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे।
और जो शिकायत कर रहा है ना मुझ पे कुछ नहीं है, उससे कहना मेरा शुक्रगुजार बन जाए। शुक्रगुजार बनेगा, मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। शुक्र अदा करना बंद करेगा, मैं नेमतें घटाता जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए, उस मालदार से मुलाकात हुई। उसने कहा क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, तेरा मारूजा। अल्लाह ताला ने जवाबन हुक्म दिया कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे। तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर देगा, अल्लाह नेमतों को रोक देगा। इतना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोकर कहने लगा मूसा ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था मैं तब भी शुक्र अदा किया करता था। आज सब कुछ है, मैं तब भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये हर हाल में नहीं कर सकता कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले, अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा तो जान ले अल्लाह ताला की नेमतें बढ़ती जाएंगी। तू शुक्र अदा करता जाएगा, अल्लाह नेमतें बढ़ाता जाएगा। दूसरे वाले के पास गए जो शिकायत कर रहा था मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ? ऐ पैगंबर खुदा क्या हुआ? आपने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया। अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। सुनिए ये जुमला तवज्जो से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है तू उसका शुक्र अदा किया कर, शुक्रगुजार बंदा बन जा। तू शुक्र अदा करेगा, अल्लाह नेमतें अता करेगा। इतना सुना तो हंस के कहने लगा किस बात पर शुक्र अदा करूं? है क्या मेरे पास? न माल है, न खाने को है, न कारोबार है, न घर बार है, कुछ भी नहीं है। किस बात पर शुक्र अदा करूं? जैसे इतना कहा ना, जिस्म पर रेत पड़ी थी, हवा का झोंका आया, वो जिस्म की रेत भी वो हवा का झोंका उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो हाल यही होगा, फिर तेरे पास जो होगा वो भी तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे जिस्म पर ये कम से कम रेत तो थी, तूने नाशुक्री की तो ये जिस्म की ऊपर से जो रेत पड़ी थी ये भी अल्लाह ने उड़ा दी, ये भी चली गई तुझसे दूर। तो अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को नेमतें अता करता है और उसकी बढ़ा देता है। मगर हमारा हाल, हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं बताइए। रात को हम सोते हैं बिस्तर पे, सोते हैं आप लोग? कम लोग सोते हैं शायद यहां पर रात को। माशाअल्लाह उलमाए कराम की जलवागरी आमद हुई, आप देखिए। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। तवज्जो कीजिए और मेरी बात का हो सके तो जवाब भी दीजिए। रात को सोते हैं ना बिस्तर पे, नींद आती है? क्या है नींद? मालूम कीजिए उन उलमा से, ये बताएंगे नींद क्या है। फरमाया गया नींद हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, नींद हल्की मौत है। रात को बंदा बिस्तर पे सोया, आ गई ये हल्की मौत, मतलब मर गया बंदा। ये तो अल्लाह का करम है कि सुबह को वो नई जिंदगी अता फरमाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो रात को सोए सुबह को उठे ही नहीं?
ऐसी नींद आई कि फिर आंखें न खुल सकी, ऐसी नींद आई कि दोबारा सूरज नहीं देख पाए। दिन का सूरज तुलू तो हुआ मगर उसको देखने के लिए इनकी आंखें खुली नहीं थी। कितने लोग सोए तो सोते रह गए। याद रखिए नींद हल्की मौत है। बंदा सोया अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, शुक्र अदा किया करो उसका। और सुबह को जब आँख खुले तो अर्ज किया करो मौला ये तो तेरा करम है, ये तेरा फजल है, ये तेरा एहसान है। मैं तो रात बिस्तर पे जब लेटा था नींद आई थी तो हल्की मौत तारी हो गई थी। या अल्लाह मैं तो मर गया था, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सुबह को जिंदगी अता फरमाई। और शुक्र का तरीका क्या, अल्लाह ताला ने इसीलिए तो सुबह में फज्र की नमाज फर्ज की है। बंदे जब तू बेदार हो जाए तो अपने खालिक को याद कर लेना, अपने मालिक को याद कर लेना, अपने रब के हुजूर सर झुका देना, सर झुका के अर्ज कर देना सुबहान रब्बियल आला। ऐ मौला ये तेरी शान है, तू सबसे आला है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बरतरो बाला है। या अल्लाह जिंदगी मौत का मालिक तू है, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता है। तो जब बंदा सुबह को उठकर नमाज़े फज्र पढ़ के उसका शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले पे करम करता है, उसकी रोजी में भी बरकतें अता फरमाता है। मगर मामला यह है कि सुबह को फज्र में उठने वाले लोग हैं कितने, इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने। जवान तबका पूरा 9-10 बजे तक बिस्तर पर। आप जाकर देख लीजिए, रोड पर जाइए, मुरादाबाद वाले रोड पर जाइए, देखिए ये चंदोसी मुरादाबाद वाला, कितने होटल हैं जो रात भर आबाद रहते हैं। कितने होटल हैं, दोस्तों के झुंड जा रहे हैं बाइकों पे सवार होकर। क्या करने? चाय पीने, दुनिया की इधर उधर की खुराफातें। रात को 2-3 घंटे 4 घंटे वहां पर खराब किए, फिर घर आए। सारी रात होटल तो आबाद हैं, मगर अफसोस ये है कि हमारी मस्जिदें आज इस हाल में हैं कि गिने चुने लोग फज्र की नमाज में मस्जिदों में होते हैं। 5 वक्त की अल्लाह ने नमाज फर्ज की, ये शुक्र अदा करने का तरीका है। सुबह को उसका शुक्र अदा करके निकलो, जमीन में फैल जाओ, रिस्क हलाल तलाश करो, अल्लाह ताला रिस्क अता करेगा, रिस्क में बरकतें अता करेगा। रिस्क में बरकतें अता करेगा, मगर आप पहले शुक्रगुजार तो बनिए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना, मैं कशी खतरे में है। अजीज़ा ने गिरामी वकार, अल्लाह ने तो कुरान में हुक्म दिया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो, मुस्तफा के गुलामों तवज्जो करो, कुरान बुला रहा है। अल्लाह का कलाम कहते हैं, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, सर झुकाओ रब के हुजूर। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इस आये करीमा के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया
वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। मतलब क्या कहते हैं? मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि तुम सुबह को फजर की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो। नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, फिर उसके बाद में तुम अल्लाह का फजल तलाश करो जमीन में फैलकर, यानी अपनी रोजी की तलाश में निकलो। रिज़्क़ हलाल अल्लाह अता फरमाएगा। तो शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और सुनो, शुक्र सिर्फ इतना नहीं होता कि जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना भी शुक्र नहीं होता कि बस जबान से कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र की डेफिनेशन ये है, शुक्र का मफहूम ये है कि जैसी नेमत अल्लाह ने दी हो उस नेमत के एतबार से शुक्र अदा किया जाए। अब मैं आपको आसान करके समझाऊं। अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की देखने के लिए, तो अल्लाह का एहसान है। तो इस पर शुक्र अदा कैसे? इस पर शुक्र अदा इस तरह से कि ये आंखें जब भी देखें वो देखें जो इस्लाम दिखाना चाहता है। ये आंखें कभी गंदे मनाजिर न देखें, बेहयाई न देखें। ये आंखें देखें तो कुरान को देखें, ये आंखें देखें तो अल्लाह के कलाम को देखें, ये आंखें देखें तो मस्जिद को देखें, ये आंखें देखें मदरसे को देखें, ये आंखें देखें नेक लोगों को देखें। इन आंखों से गंदे मनाजिर न देखे जाएं। तो ये आंखों का शुक्र अदा करना हुआ। कानों का शुक्र अदा करना क्या? इन कानों से गंदी बातें न सुनी जाएं, गंदे गाने न सुने जाएं। मगर अब तो मियां वो दूर से सुनने वाली छोड़िए, करीब से एयरफोन लगा के बिल्कुल कानों में घुसा के बाइक भी चला रहे हैं ना, तो कानों में ब्लूटूथ लगी है, गाने बज रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से कार वाला हॉर्न दे रहा है, बस वाला हॉर्न दे रहा, पता ही नहीं लग रहा। रात को बिस्तर पे लेटे तो कानों में एयरफोन लगाई, सारी रात वो कानों में लगे लगे बजती रही। जब तक नींद नहीं आई तब तक तो सुनते रहे, नींद आ गई तो वो आवाज तो कानों में आती रही। जब तक करवटें न बदली वो कानों से न निकल सकी, या किसी ने घर में देखा नहीं तब तक निकाला नहीं। सोच मेरे भाई, तू कानों में वो लगा कर तो सुनने लगा वाहियात गाने, मूवी देखने लगा। क्या तूने ये सोचा कि अगर इसे देखते देखते मुझे मौत आ गई तो क्या बनेगा मेरा, क्या हाल होगा मेरा? ये भी जान ले, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में हिसाब भी होना है। कब्र की मंजिल को भी याद कर लो अजीजों। अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर फरिश्तों को भेजना है, फरिश्ते आएंगे हिसाब लेंगे। जान लेना इधर कब्र में भी हिसाब होगा, उसके बाद में आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े होंगे हम? इसीलिए अजीजाने गिरामी वकार याद रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कानों का शुक्र अदा करना ये कि कानों से गंदे गाने न सुने जाएं, गंदी बातें न सुनी जाएं, चुगलखोरियां गीबतें न सुनी जाएं। मगर हालात ये, दो लोग उधर बात करें, इधर बैठा हुआ आदमी वो कान लगाता है, क्या बात कर रहे हैं? वो इस फिराक में है कि इनकी बातें सुन लूं, क्या कर रहे हैं? चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, सुनने वाले को न जाने क्या मजा आ रहा। मगर अच्छा कब कैसे हुआ, क्या हो गया था, पूरी जानकारी में लग गया उसके। तो कानों से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कानों से सुने तो क्या सुने? अल्लाह का कलाम सुने, उलमा के बयानात सुने, मुस्तफ़ा की हदीसें सुने, तिलावत कुरान सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते सुने। जबान से शुक्र अदा किया जाए तो बस इतना कह लेना काफी नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ये कह लेना काफी नहीं हो गया।
बस जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं हो गया। शुक्र अदा करने का मतलब ये होगा इस जबान को अल्लाह के जिक्र से तर किया जाए, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, इस जबान से नेक 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 लोगों की बातें सुनकर उनको ही बयान किया जाए। गालियां जबान पर ना हो, बेहयाई की बातें जबान पर ना हो, जबान से शुक्र इस तरह से अदा करे बंदा। अल्लाह की पाकी बयान करे, कुरान की तिलावत करे, क्योंकि जान लीजिए कुरान की तिलावत करने वाले को हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? हर हर्फ के बदले 10। अभी जैसे जलसे में आपसे कहा जाता है ना, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, इसमें 9 हरूफ हैं, तो 9 हरूफ हर हर्फ पर 10 नेकियां कितनी हो गई? 90 हो गई। तो आप लोग जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके हमारे नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। अब जरा सोचिए, हम एक बार सुभान अल्लाह कहें, 90 नेकियां नामे आमाल में आ गई। और वो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते हैं, कितने हुरूफ उनकी जबान पर आते हैं, फिर अल्लाह उनको कितना। इसीलिए फरमाया गया, तालिबे इल्म हासिल करने वाला, कुरान का इल्म हासिल करने वाला, ये आम नहीं होता, इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई। ये इदारा है दारुल उलूम मसूदिया, जान लीजिए। जब इस इदारे का कोई तालिबे इल्म बाहर निकलता है, गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, जहां जहां से इसका गुजर होता है, वहां वहां अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्यों? इसलिए कि इसकी जबान पर कुरान है, इसकी जबान पर अल्लाह का कलाम है। हमारा हाल तो ये, रमजान से रमजान, साल में एक मर्तबा कुरान उठा लिया, मगर ये बच्चे रोजाना रोजाना अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक झूम झूम कर इदारों के अंदर, मदारिस के अंदर ये बच्चे जब झूम झूम के पढ़ते हैं, जानते हो आज जो निजाम चल रहा है कायनात का, सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, चांद चमकता है, अपनी मंजिलें तय करता है, सितारे जगमगाते हैं, किस लिए? फरमाया गया, अगर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ना बंद कर दिया जाए तो ये जमीन कायम न रह सकेगी, कयामत आ जाएगी, जमीन का निजाम नहीं चल सकेगा, फिर न सूरज निकलेगा, न चांद निकलेगा, न सितारे जगमगाएंगे, न ये हवाएं चलेंगी, अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए। अब जरा सोच कर फैसला कीजिए, हम तो बिस्तर पे पड़े होते हैं, सुबह को फजर की अजान होती है, मदरसे में मुदर्रिस उठ जाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब उठते हैं, कारी उस्मान साहब उठते हैं, उठकर बच्चों को उठा देते हैं, बच्चे उठने के बाद में वुजू किया करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे वुजू करने के बाद में अल्लाह का कलाम उठाते हैं, कुरान मजीद उठाते हैं। तू दिन में बड़े हिसाब किताब करता रहा, तूने हिसाब की डायरियां सामने रखी, मगर ये छोटे छोटे बच्चे हर दुनिया के हिसाब से बेखबर हैं, बस एक हिसाब जानते हैं, उस्ताद ने उठा दिया है, ये
उठ गए, इन्होंने हाथों में कुरान उठा लिया, अल्लाह के कलाम की तिलावत करने लगे। अलहम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक ये झूम झूम कर पढ़ते रहे, ये बार बार दोहराते रहे। जान लीजिए ये जो निज़ामे कायनात बराबर चल रहा है, अजाब जो नहीं आ रहा है, इन कुरान पढ़ने वालों के कुरान पढ़ने की बरकत का नतीजा है। इन कुरान पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को हल्का ना समझिए मियां, हल्का ना समझिए। ये जहां से गुजर जाएं, अल्लाह ताला अगर ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं, 40 रोज तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। बताइए ना, सोचिए ना। अच्छा, इनकी जरूरत तो हर जगह पड़ती है। लोग आजकल ये है कि मदरसे के तलबा को, मदरसे के असातिज़ा को, उलमा को, अइम्मा को अहमियत जरा कम देने लगे। ये सोचते हैं कि ये मदरसे के मौलवी कुएं के मेंढक की तरह हैं, ये क्या जाने दुनिया और दुनियादारी। ये बेखबर हैं। 7-8 हजार की तनख्वाह पे गुजारा करने वाले, 8-10 हजार की तनख्वाह पे जीने वाले, इन्हें क्या पता। ओ बेखबर, जान ले जो इन्हें पता है। अगर तुझे पता लग जाए तो तुझे समझ में आए कि इनका मकाम क्या है। तू जानता होगा दुनिया की सियासतें, तू जानता होगा सारी दुनिया की पॉलिटिक्स। ये नहीं जानते शरीफ लोग हैं, मगर ये वो जानते हैं जिसे जानना भी इतना आसान नहीं। ये कुरान का इल्म अपने सीने में रखते हैं, मुस्तफ़ा की हदीसों को जानते हैं, और ये इल्म इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये बाहर नाली के स्लिप पे बैठकर नहीं आ जाता, ये जगह जगह पंचायतें लगा के बैठने से नहीं आ जाता। जान लो 10 साल जब मदरसे के टाट पे बैठकर ये मेहनतें किया करते हैं, तब जाके अल्लाह ताला इन्हें ये मर्तबा अता फरमाता है। और रह गई बात दौलत की, जमींदारी की, तो होंगे आप मालदार, होंगे आप जमींदार, होगी आपके पास में 50 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, मगर जानते हो सब इधर रह जाएगी दुनिया में। आपका माल इधर रह जाएगा दुनिया में। आंख बंद हुई, सब पराया हो गया। आपके मरते ही आपकी औलाद लड़ने लगेगी हिस्से बंटवारों के लिए। आपकी आंखें बंद होते ही कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, इस मेरी बाप की प्रॉपर्टी में मेरा कितना हिस्सा बनता है, मेरे भाई का कितना हिस्सा बनता है। जान लो मेरे भाइयों, आंख बंद हुई, सब इधर रह जाएगा। आप 50 बीघा जमीन खरीद कर दुनिया में प्रॉपर्टी बनाकर दुनिया से चले गए। आपने इधर 5-10 प्लॉट खरीद लिए, मगर जान लीजिए आपके हिस्से में कितनी आई। आपने 100 बीघा जमीन खरीदी, मगर आपके हिस्से में 2 गज जमीन आई। वो जिसमें आपको दफनाया गया, वो जहां पर कफन पहना के उतार दिया गया, कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, उतनी जमीन हिस्से में आई। अब ये तुम्हारी मेरी मर्जी है, उस जमीन को जो हिस्से में आई है उसको बढ़ाना है या घटाना है, ये तो आमाल तय करेंगे। अगर आमाल अच्छे हैं कब्र कुशादा हो जाएगी, अगर आमाल दुरुस्त नहीं है कब्र जो है दबाएगी। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, फरमाया गया कब्र दबाती जरूर है, जो भी कब्र के
अंदर जाए कब्र उसको दबाया करती है। नेक इंसान जाए, परहेजगार जाए, तकवा शिआर जाए, उसको भी कब्र दबाती है। और गुनहगार जाए उसको तो डेफिनेटली दबाती है, उसको तो दबाती ही दबाती है। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती ये बात समझ में नहीं आई। चलो गुनहगार को कब्र दबा रही है समझ में आ रहा है, लेकिन नेक आदमी को कब्र क्यों दबा रही है? नेक परहेजगार को कब्र किस लिए दबा रही है? अजीजाने गिरामी वकार मैं बताता हूँ। फरमाया गया जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर पहुंचता है कब्र उसको दबाती है। दबाने का अंदाज क्या है? फरमाया मेरे आका ने ताजदारे मदीना ने उंगलियों के इशारे से, हाथ के इशारे से बताया इधर की पसलियां, इधर की पसलियों में यूं अंदर को घुस जाती हैं, पसलियां टूटने लगती हैं, हड्डियां चटकने लगती हैं, हड्डियों की आवाज निकलती है। दर्द इतना जो तसव्वुर से परे है, तकलीफ इतनी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अजीजा ने गिरामी वकार वो बला की दर्द और तकलीफ, वो मुसीबत का आलम, कोई यारो मददगार नहीं है कब्र में, कोई पुरसाने हाल नहीं है कब्र में। हालात ये है अजीजों, तो जो गुनहगार कब्र में गया कब्र ने उसे दबाया और इस सख्ती के साथ दबाया। मगर सुनो सुनो, जब कब्र में कोई नेक इंसान जाए, जब कब्र में कोई तकवा शियार जाए, जब कब्र में कोई परहेजगार जाए, कब्र उसको भी दबाया करती है। मगर दबाने का अंदाज क्या? फरमाया गया नेक आदमी को जब कब्र दबाती है, दबाने का अंदाज ये है, इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता से दबाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ आगोश में लेकर दबाती है, माँ जिस तरह से ममता के साथ दबाती है, नेक इंसान को कब्र इसी प्यार के साथ दबाती है। कब्र में जाना है मेरे भाई, जान लीजिए, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जमीन पर झुक के चल, रहमान का बंदा शुक्र अदा करता चल, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, रहमान के बंदों की शान ये होती है वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। मगरूर होने की जरूरत नहीं है, ये सिफत रहमान के बंदों की है ही नहीं। कभी मगरूर ना होना, कभी अकड़ना नहीं। हमारे डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संबली साहब हमारे उस्ताद और आज की महफिल में मौजूद भी हैं, उनका एक बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आया। वो क्या कहते हैं सुनिए, चाय भी पीते रहिए, चाय की चुस्की के साथ सुनिए, मजा आएगा। और हमारे उलमा भी जरा सी दुआ फरमा दे मेरे लिए बस। कहते हैं हमारे डॉक्टर नफीस साहब बहुत उम्दा शायर है माशाल्लाह, जवाब नहीं। और इनके साले साहब हैं, ये उनके बहनों ही हैं, ये हमारे समझो रिश्तेदार हैं। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। चाय के अलावा भी कोई दुनिया होती है, इधर देख लीजिए मेरी तरफ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। नईम अख्तर बुरहानपुरी कहते हैं तू किसी और से न हारेगा,
तू किसी और से नहारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अपने आप को देख, अपने आप को संभाल।